सीएम योगी ने की बड़ी बैठक, विकास कार्य समीक्षा की, अफसरों को दिए सख्त निर्देश। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा, सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, जनता दरबार में सुनी फरियादें। मंत्री संजय निषाद पहुंचे चंदौली, मत्स्य मंडी निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण, विपक्ष पर बोला हमला। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर विवाद गहराया, विश्व हिंदू परिषद ने जताया विरोध, मौर्य आवास पर भारी पुलिस बल तैनात। धर्मांतरण केस में बड़ा एक्शन, क्राइम ब्रांच के हेड अब्दुल रहमान सिद्दीकी सस्पेंड, छांगुर बाबा से मिली भगत का आरोप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एक अहम बैठक की। उन्होंने गोरखपुर और बस्ती मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देशित किया है, जनहित की योजनाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम योगी ने स्पष्ट किया है कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और कानून व्यवस्था से जुड़े कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरे किए जाएं। समीक्षा बैठक में दोनों मंडलों के जिलाधिकारी, एसपी और विकास प्राधिकरण के अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने जनता दरबार लगाया। इस दौरान उन्होंने आम जनता की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि जन कल्याण प्राथमिकता है और हर शिकायत का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा और इस बारे में प्रशासन को भी निर्देशित सीएम की ओर से किया गया है। तो गोरखपुर में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम फरियादियों की समस्याएं सुनी है और समस्याएं सुनने के बाद वहां पर मौजूद तमाम अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश भी उनकी ओर से दिए गए हैं। उनकी ओर से साफ ये बात कही गई है कि समस्याओं के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जन जन जो जनता दरबार में पहुंचे हैं अपनी समस्याएं लेकर, उनकी समस्याएं जल्द से जल्द खत्म की जाएं, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। और जैसे कि आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक तमाम फरियादियों के पास पहुंचे, खुद जाकर उन्होंने समस्याएं फरियादियों की सुनी हैं। राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद चंदौली पहुंचे, जहां उन्होंने एशिया की सबसे बड़ी बन रही मत्स्य मंडी का निरीक्षण किया है। उन्होंने मंडी परिसर में निर्माणाधीन इंटीग्रेटेड फिश मार्केट का जायजा लिया और निर्माण कार्यों की प्रगति पर संतोष जताते हुए कमियों को जल्द दूर करने के निर्देश दिए। साथ ही में उन्होंने उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर विपक्ष की प्रतिक्रिया को लेकर विपक्ष को घेरा। संजय निषाद ने कहा है कि उपराष्ट्रपति ने अपने इस्तीफे में ही सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं, विपक्ष का काम सिर्फ सवाल उठाना है। अखिलेश यादव की मस्जिद में बैठक करने पर भी उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि धार्मिक स्थल पूजा और शांति का स्थान है, न कि राजनीतिक चर्चा का। और बिहार चुनाव पर संजय निषाद ने कहा है कि हम सीट के लिए नहीं, जीत के लिए लड़ते हैं। 512 जातियों की आवाज को लेकर बिहार जाएंगे और केंद्र राज्य की एकता से विकास संभव करेंगे। वह निषाद जिन्होंने अंग्रेजों मुगलों से लड़ा, कानून से उजाड़ा गया था अंग्रेजों मुगलों के द्वारा, ऐसे लोगों को विकास मुख्यधारा में लाया जा सके। इसमें अंथा समेन अंगार क्रिमिनल राइट्स एक्ट कमेटी के अनुसार ऐसे मछुआरों को 74 प्रकार की व्यवस्था देनी थी। उसमें ढेर सारे, वो भी एक है कि विकास की मुख्यधारा में लाया जाए, उनकी आय दुगना किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उनका वैल्यू बढ़ाया जाए, वैल्यू एडिट किया जाए उनके व्यवसाय को, जो उनका
परंपरागत तरीका था मछली पालन के बेचने का, उसको आधुनिकीकरण किया जाए, उसके रेट को बढ़ाया जाए। तो मंडी एक ऐसी व्यवस्था है कि जो उनके रेट को, उनके मूल्यों को, उनको वैल्यू को एडिट किया जाता है। तो ये एशिया की एक बहुत बड़ी एक अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के रूप में से बढ़ा है। इसमें हमारे यूनिट बने हुए हैं, जिसमें हम थोक विक्रेताओं के लिए भी है, उनके रेस्ट के लिए भी है, उसमें अभी कियोस्क भी है, उसमें हम सिंगल भी है, डुप्लेक्स भी है, फिर अलग से भी उनके जो है फुटकर मार्केट के लिए भी है, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है। फिर इसमें जो है इनके एग्जीबिशन के लिए, उनके प्रदर्शनी के लिए कि कैसे वो मछली के उत्पादन कर सकते हैं, कौन रोग आता है, कैसे मार्केट होगा, कितना फ़ायदा होगा, कब हमें हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। लखनऊ में राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने कांवड़ियों पर जो बयान दिया, उसके बाद अब बवाल जो है गहराने लगा है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के सदस्य उनके खिलाफ लामबंद हो गए हैं और परिषद के कार्यकर्ताओं ने उनके आवास पर जलाभिषेक का ऐलान भी किया है। हालात को देखते हुए मौर्य के आवास पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बता दें कि कोई भी ऐसी अगर हालात बनते हैं, वहां पर कोई भी ऐसी स्थिति बनती है, तो उसको संभालने के लिए पुलिस बल वहां पर मौजूद है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह वहां पर मुस्तैद नजर आ रहा है। और विश्व हिंदू रक्षा परिषद की ओर से स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर लगातार गुस्सा दिखाया जा रहा है, जहां उनकी ओर से ये कहा गया है कि उनके आवास पर जाकर उसे शुद्ध किया जाएगा। और ऐसे में लगातार विश्व हिंदू रक्षा परिषद का लगातार विरोध भी जारी है। मौर्य आवास पर पुलिस बल फिलहाल तैनात है। कोई भी ऐसी अप्रिय घटना ना हो और शांति व्यवस्था ना बिगड़े, इसका ख्याल प्रशासन की ओर से फिलहाल रखा जा रहा है। और अपने विवादित बयानों के लिए मशहूर स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से अपने विवाद के चलते सुर्खियों में आ गए हैं, जहां पर विश्व हिंदू रक्षा परिषद की ओर से उनके बयान को लेकर लगातार गुस्सा दिखाया जा रहा है और लामबंद होता हुआ विश्व हिंदू रक्षा परिषद यहां पर नजर आ रहा है। ऐसे में पुलिस किसी भी अव्यवस्था को टालने के लिए यहां पर मौके पर मौजूद है और स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। जैसे कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, तमाम प्रशासनिक अमला जो है मौके पर मौजूद है। ऐसे में लगातार विश्व हिंदू रक्षा परिषद की ओर से भी विरोध किया जा रहा है। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां शारदा यूनिवर्सिटी के एक छात्रा द्वारा की गई आत्महत्या के मामले में जांच अब तेजी पकड़ती हुई नजर आ रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा गठित आंतरिक कमेटी और आज पुलिस को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप सकती है। और इस मामले में 2 प्रोफेसर पहले से न्यायिक हिरासत में हैं। सूत्रों के अनुसार विश्वविद्यालय की जांच कमेटी इन दोनों प्रोफेसरों से भी जेल में जाकर पूछताछ करेगी। अब तक इस प्रकरण में डीन, एचओडी समेत कई शिक्षकों को निलंबित किया जा चुका है। साथ ही विश्वविद्यालय में एससी वर्ग की छात्रा होने के चलते सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित विशेष अनुसूचित जाति कमेटी ने भी जांच की है और महत्वपूर्ण गवाहों के बयान फिलहाल रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। तो ग्रेटर नोएडा का ये पूरा मामला, जहां पर शारदा यूनिवर्सिटी सुसाइड मामले को लेकर जांच जो है अब और तेजी से होती हुई नजर आ रही है, जहां पर एकाएक एक्शन लिए जा रहे हैं और लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है और पूछताछ भी की जा रही है। गाजियाबाद में छांगुर बाबा धर्मांतरण गिरोह से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें कि गाजियाबाद कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच के हेड अब्दुल रहमान सिद्दीकी को सस्पेंड कर दिया गया है। आरोप है कि मेरठ से 2019 में गायब हुई लड़की के धर्मांतरण केस में जब परिजनों ने शिकायत की तो अब्दुल रहमान ने उन्हें धमकाया और चुप रहने की चेतावनी दी। पूरे मामले की जांच के बाद अब पुलिस आयुक्त रविंदर गौड़ ने यह सख्त कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक अब्दुल रहमान पर छांगुर गिरोह से मिली भगत के भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। इस धर्मांतरण गिरोह के कई चौंकाने वाले खुलासे पहले ही हो चुके हैं और अब पुलिस के भीतर की इस मिली भगत ने सुरक्षा एजेंसियों को भी सतर्क कर दिया है। गाजियाबाद से खबर, जहां धर्मांतरण केस में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। क्राइम ब्रांच के हेड को सस्पेंड किया गया है। परिजनों को धमकाने का आरोप है। छांगुर बाबा से मिली भगत का गंभीर आरोप भी लग रहा है। आगे बढ़ेंगे। बरेली से एक बड़ा बयान
सामने आया है, जहां पर सियासी हलकों में इसने गर्मी पैदा कर दी है। एआईएमजे अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव पर मस्जिद की मर्यादा भंग करने का गंभीर आरोप लगाया है। नदवी समाजवादी पार्टी के नेता ने जिस तरीके से अपनी मस्जिद में समाजवादी पार्टी की मीटिंग कराई, ये शर्मनाक है। मुहिबुल्लाह नदवी पूरी कौम से माफी मांगे और साथ ही उसमें डिंपल यादव भी शरीक थी। मस्जिद के अंदर अखिलेश यादव की बीवी डिंपल यादव भी थी और डिंपल यादव ने इस बात का कतई ख्याल नहीं किया कि हम कहां जा रहे हैं और कहां बैठे हैं। सर भी नहीं ढका उन्होंने और जो उनका जो पहनावा था वो पहनावा भी इस्लामी कल्चर तो छोड़िए, जो भारतीय कल्चर है उस कल्चर के खिलाफ था। उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं। मजहबी एक खालिस मजहबी जगह पे हम जा रहे हैं, वहां पर हम बैठे हैं, वहां पर हम बात कर रहे हैं। डिंपल यादव ने मस्जिद की तौहीन की है। डिंपल यादव को भी मुसलमानों से माफी मांगना होगी। उनकी जो तौर तरीका था मस्जिद के अंदर बैठने का, मस्जिद के अंदर जाने का, वो मस्जिद की इहानत पर मबनी है। इस पर मुसलमान बहुत चिंतित है और डिंपल यादव से सख्त नाराज है कि उन्होंने अपने तौर तरीकों से, अपने पहनावे के जरिए उन्होंने मस्जिद की तौहीन की है। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने एक बार फिर बिजली विभाग के अधिकारियों को आड़े हाथों लिया है। एक समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री शर्मा ने अधिकारियों को फील्ड में उतरने और जमीनी हकीकत समझने की नसीहत दी है। बैठक में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि आप लोग एसी कमरों में बैठकर रिपोर्ट तैयार करते हैं, ऐसी रिपोर्ट का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि दिखावटी आंकड़ों और फाइलों पर नहीं बल्कि जनता को मिलने वाली असली सुविधाओं पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि फील्ड में जाकर काम की सच्चाई समझे और निकम्मेपन और लापरवाही पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। और इस बीच रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चले एक बार फिर से रुख करेंगे तमाम खबरों का। खबर कानपुर से है, जहां धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को दस्तावेजी रूप देने वाली बहुप्रतीक्षित पुस्तक देवालय का आज सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में भव्य विमोचन हुआ है। ये पुस्तक प्रख्यात चिकित्सक एवं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश वाजपेयी के वर्षों के शोध और समर्पण का परिणाम है।
हाँ, हमारे जो एक शासकीय अस्पताल है उर्सुला का, उन्हीं के एक डॉक्टर हमारे डॉक्टर राजेश बाजपेयी जी, जो वैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कानपुर शहर की जो पौराणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक विरासत को संजोकर एक पुस्तक लिखी है, जिसमें कि बहुत सारे जो प्रमुख मंदिर हैं इस जनपद के, क्योंकि बहुत पुराना शहर हमारा है कानपुर, और बहुत सारी पौराणिक कथाएँ हैं, तो उन पौराणिक कथाओं का संज्ञान लेते हुए और जो ऐतिहासिक साक्ष्य या किंवदंतियों को मिलाते हुए जो तथ्य सामने आए हैं, उसको संकलित करने का इन्होंने प्रयास किया है। और जैसा उन्होंने बताया कि जो राजा बीरबल के स्थान के हिसाब से मंदिर जो बने, या देवी जी के मंदिर है, कुष्मांडा देवी का मंदिर यहाँ मशहूर है, परमट का मंदिर मशहूर है। तो ऐसे बहुत सारे जगहों को एक जगह संकलित किया है, और उनका ये प्रयास सराहनीय है, ताकि कानपुर को जो एक सांस्कृतिक शहर के रूप में एक पहचान मिल सके। खबर मथुरा से है। जिले में सक्रिय बिजली के तार चोरी करने वाले गिरोह पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। थाना फराज क्षेत्र के बलदेव चुरमुरा रोड पर हुई मुठभेड़ में 2 शातिर बदमाश घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में करीब 2.5 कुंटल बिजली के तार काटने के उपकरण, भारी मात्रा में असला बरामद किया गया है। से एक सूचना प्राप्त हुई कि कुछ दिनों पहले थाना फरा एवं थाना बलदेव में बिजली के तार चोरी करने वाले अभियुक्त आज चुरमुरा पुल के पास चोरी किए हुए माल को लेने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस सूचना पर थाना फरा, बलदेव एवं एसओजी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बताए हुए स्थान की घेराबंदी की। खुद को पुलिस से घिरता हुआ देखकर बदमाशों ने पुलिस पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाशों को गोली लगी। खबर मेरठ से है। गुजरात एटीएस की कार्रवाई में अलकायदा मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। इस मॉड्यूल में मेरठ के लुधियाना गांव का रहने वाला जिशान अली भी शामिल था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक जिशान ने पहले नोएडा को अपना ठिकाना बनाया था, जहां वो ऑनलाइन गेमिंग में 10 लाख रुपए हारकर फंसा और कट्टरपंथी नेटवर्क से जुड़ गया। जिशान भारत में AQIS यानी कि अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए काम कर रहा था। गुजरात एटीएस के अनुसार ये मॉड्यूल भारत में लोकतंत्र खत्म कर शरिया लागू करने की साजिश रच रहा था। कहाँ के रहने वाले? जीशान आपका लड़का है? जी। क्या करता है? ये करता तो नहीं, पढ़ाई करता था ये जवान विद्यालय में। अच्छा। हमारे गलत संगत में पड़ गया, तो कभी गलत मोबाइल पर कुछ। खबर चंदौली से है, जहां मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के धरना गांव में जिम संचालक अरविंद यादव की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों श्याम सिंह यादव और ब्रजेश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इसके साथ ही 6 अन्य आरोपियों पर भी 25-25 हजार रुपए का इनाम रखा गया है। अरविंद की हत्या उसके दोस्त ने ही गोली मारकर की थी। मामले में जांच जारी है। खबर अलीगढ़ से है, जहां AMU को आतंकी खतरे की आशंका के बीच सुरक्षा यहां पर बढ़ा दी गई है और शिक्षा मंत्रालय ने कुलपति को नोटिस भेजा है। कैंपस में अब ID दिखाने के बाद ही प्रवेश मिल रहा है और प्रॉक्टर ने इस बात की पुष्टि की है। सबसे पहले तो मैं DM साहब का आभार और प्रकट करना चाहूंगा। इनसे कल ही मुलाकात की और उन्होंने पहली नजर में उन्होंने कल मुलाकात की और आज ही सुबह का दोपहर में मुलाकात हुई और आज सुबह ही विमोचन का समय दिया। इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। इस मंदिर, इस किताब के बारे में आइडिया की जहाँ तक बात है, तो मंदिरों के बारे में सर्च करना शुरू किया। तो सबसे पहले हाई स्कूल वगैरह में जब थे तब पढ़ा तो था कानपुर में भीतर माँ का मंदिर है, काली में सबसे पुराना है, तब पढ़ा था। और देखिए, जो पत्र प्राप्त हुआ उसमें ये बात कही गई है कि हायर एजुकेशन अपने सिक्योरिटी सिस्टम को और बेहतर करने। उसकी वजह ये कि उनके पास कुछ इनपुट है कि जो हमारे हायर एजुकेशन है, लाइक यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस,
उनको कभी भी कोई खतरा हो सकता है, लिहाजा सिक्योरिटी के अपने इंतजाम को बेहतर कर लें, खास तौर से गेट के ऊपर और रात के दौरान अपनी सिक्योरिटी को और बेहतर बना लें ताकि नोएडा मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है। नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन अब व्हाट्सएप के जरिए टिकट बुकिंग की सुविधा शुरू करने जा रहा है। इस व्यवस्था में एक्वा लाइन के करीब 70,000 यात्रियों को टिकट के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। यात्री सिर्फ एक नंबर पर हेलो लिखकर अपना टिकट बुक कर सकेंगे। ये सुविधा बेंगलुरु मेट्रो के तर्ज पर लागू की जा रही है और साथ ही एक्वा लाइन के विस्तार को लेकर भी प्रस्ताव तैयार किया गया है। खबर आगरा से है, जहां जीआरपी कैंट को बड़ी सफलता मिली। गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे 25,000 के नामी बदमाश सादिक हुसैन उर्फ कालिया को शाहगंज क्षेत्र के खेरिया पुल के नीचे से गिरफ्तार किया गया। जीआरपी कैंट पुलिस उसे पकड़ने के लंबे समय से दबिश दे रही थी। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई कर बदमाश को पकड़ लिया गया है। के तहत आगरा से गायब जो हमारी दो बालिकाएं थी, इस संबंध में जो मुकदमा दर्ज हुआ, मामले की विवेचना हमारे साइबर थाना के द्वारा की जा रही है और इसमें आज जो है नया जो अपडेट है, अभी तक 11 लोग गिरफ्तार हुए थे, इसमें 3 अन्य लोगों को हमने गिरफ्तार किया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी एक बालिका ममता जो कि रहने वाली रोहतक की थी, उसने ऑनरेबल मजिस्ट्रेट के सामने 165 में अपना बयान दिया। 161 में पुलिस के सामने, 165 जो पुरानी धारा थी CRPC की, उसमें उसने ये बयान मजिस्ट्रेट के सामने उसने अपना इकबालिया बयान दिया, जिसमें कि उसने स्वीकार किया कि उसको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया गया और उसके साथ जबरदस्ती इन लोगों के द्वारा किया गया और अपने धर्म से रखा। तो इसके आधार पर जो जुनैद कुरैशी जिसने उससे गलत तरीके से निकाह किया, सही बात बिना बताए हुए, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया। ये दयालपुर दिल्ली का रहने वाला था। अब्दुल्ला पुत्र अब्दुल रहमान एक महंतपाल निवासी आजाद नवाबपुर दिल्ली का, ये अब्दुल रहमान का लड़का है और दूसरा अब्दुल रहीम, ये भी अब्दुल रहमान का लड़का। इन दोनों को ही पुलिस ने अरेस्ट किया। पूछताछ। श्रावस्ती जनपद के इकौना कस्बे में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आपको बता दें कि उस समय हड़कंप मच गया जब प्रसव कक्ष में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें उठते ही पूरे अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार घटना उस समय घटी जब एक महिला प्रसव के लिए बेड पर लेटी हुई थी। धुएं का गुबार उठता देख अस्पताल स्टाफ ने तुरंत सतर्कता दिखाई और बिना देरी किए प्रसूता को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। स्टाफ की सूझबूझ और इसी के साथ तत्परता से एक बड़ा हादसा होने से यहां पर टल गया। महिला की जान बच गई। प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह माना जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और मामले की जांच की जा रही है। खबर कानपुर से है, जहां किदवई नगर की लवी भरतिया ने अपने ससुराल वालों पर 5 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार पति रवि थरड की 2016 में मृत्यु के बाद ससुराल वालों ने उन्हें बहला कर दूसरी शादी करा दी और भरोसा दिलाया कि उन्हें पति की संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। लेकिन कुछ महीनों पहले पता चला कि खाते से रुपए फर्जी हस्ताक्षर करके निकाल लिए गए। सर, हमारे बैंक अकाउंट में धोखाधड़ी हुई है। हमारे पूर्व ससुराल वालों ने बैंक अकाउंट हमारा चला रहे हैं 8 सालों से। हमारी शादी कानपुर में 2015 में सरिता मोटर्स में हुई थी। वहाँ पे हमारे ससुर जी ने 1.5 साल में हमारे हस्बैंड की डेथ होने के बाद ही शादी करा दी थी बम्बई में। तब से हम वहाँ पे बॉम्बे में ही रह रहे हैं। फिर भी हमने यहाँ पे यूनियन बैंक में पता किया तो हमारा अकाउंट वहाँ चालू है। रायबरेली जिले में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस की सुस्ती के चलते अपराधी बेखौफ होकर एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला हरचंदपुर थाना क्षेत्र के
कासो खास गांव का है, जहां बीती रात घर के बाहर सो रहे 2 लोगों पर दबंगों ने धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल दोनों व्यक्तियों को सीएचसी से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमले की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। But is also a blueprint for our shared prosperity. On the one hand, Indian textiles, footwear, gems and jewelry, seafood, engineering goods will get better market access in the UK. Indian agricultural products, processed food industry will find new opportunities in UK's market. This agreement will prove especially beneficial for India's youth, farmers, fishermen and MSME sector. On the other hand, people and industries in India will be able to access products made in the UK, such as medical devices and aerospace parts at affordable and attractive prices. इस समझौते के साथ ही डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन पर भी सहमति बनी है। इसे दोनों के सर्विस सेक्टर, विशेषकर टेक्नोलॉजी और फाइनेंस के उसको एक नई ऊर्जा मिलेगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को गति मिलेगी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस घटेगा और कॉन्फिडेंस ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। साथ ही यूके की अर्थव्यवस्था को भारतीय स्किल टैलेंट मिलेगा। इन समझौतों से दोनों देशों में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। इतना ही नहीं, 2 लोकतांत्रिक देशों और विश्व की 2 बड़ी इकोनॉमीज के बीच हुए ये समझौते वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को भी बल देंगे। Along with this agreement, we also have reached a consensus on the double